नमस्कार। ज्योतिष सीखने की हमारी इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उसे बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की। और आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करने वाले हैं चतुर्थ भाव में बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, जिसे हम सुख भाव में गुरु भी कहते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव, जिसे सुख भाव भी कहा जाता है, वो असल में हमारे जीवन की नींव है। ये हमारे घर, हमारी माँ, हमारी इमोशनल सिक्योरिटी और हमारे मन की शांति को दिखाता है। अब सोचिए, जब ज्ञान और आशीर्वाद का ग्रह बृहस्पति इस भाव में बैठता है तो इन सभी चीजों पर कितना गहरा असर डालता होगा। चलिए इस मजेदार कॉम्बिनेशन को और गहराई से समझते हैं। तो इस ज्योतिष की पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके दो सबसे जरूरी टुकड़ों को अलग अलग देखना होगा। एक है ग्रह यानी बृहस्पति और दूसरा है भाव यानी चौथा घर। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति एक बहुत ही उदार शिक्षक की तरह है, जो हमें ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आशीर्वाद देता है। ये नैतिकता और धर्म का प्रतीक है। बृहस्पति को महान शुभ ग्रह माना जाता है और ये जहां भी होता है वहां चीजों को बढ़ाता है और सुरक्षा देता है। अब आते हैं चौथे घर पर। ये हमारे जीवन की सबसे पर्सनल, सबसे निजी जगह है। हमारा घर, हमारी जड़ें, हमारी माँ का प्यार भरा आंचल। ये हमारी भावनाओं की बुनियाद है, वो जगह जहां हमें आराम और सुरक्षा मिलती है। हमारी शुरुआती पढ़ाई लिखाई और मानसिक शांति भी यहीं से जुड़ी है। तो फिर क्या होता है जब हम इन दो शक्तिशाली ताकतों को यानी बृहस्पति और चौथे घर को एक साथ ले आते हैं? आइए देखते हैं कि ये दिव्य संयोग हमारे जीवन को किस तरह से एक नई दिशा दे सकता है। सबसे पहला और सबसे साफ असर जो देखने को मिलता है वो है हमारे घर परिवार की जिंदगी पर। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना अक्सर एक खुशहाल और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद लेकर आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां बड़े होते हुए शांति और सुकून का माहौल मिले, जहां परिवार में मजबूत संस्कार हों, परंपराओं का मान सम्मान हो। ऐसे में जाहिर है इंसान भावनात्मक रूप से कितना स्थिर महसूस करेगा। उसे ये भरोसा रहेगा कि उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। ये जो खूबसूरत तस्वीर है ना, यही है चतुर्थ भाव में बृहस्पति का असर। और घर का केंद्र कौन होता है? ज्यादातर मामलों में वो होती है माँ। तो चलिए देखते हैं कि चतुर्थ भाव में बैठा बृहस्पति हमारे सबसे अहम रिश्तों में से एक को यानी माँ के साथ हमारे रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है। ये प्लेसमेंट अक्सर माँ के साथ एक बहुत ही खास रिश्ते की तरफ इशारा करता है। माँ सिर्फ देखभाल करने वाली और सपोर्टिव ही नहीं होती, बल्कि वो ज्ञान और सही रास्ते का एक स्रोत भी हो सकती हैं। हो सकता है वो काफ़ी बुद्धिमान, धार्मिक या आध्यात्मिक हों और उनके साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन घर सिर्फ भावनाओं और रिश्तों से ही नहीं बनता, ये एक असल जगह भी तो है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि चौथे घर में बैठा बृहस्पति प्रॉपर्टी और धन दौलत के मामले में क्या लेकर आ सकता है। चौथे घर में बृहस्पति एक आरामदायक और खूबसूरत घर का आशीर्वाद दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को वाहनों का सुख भी मिल सकता है और रियल एस्टेट में किए गए निवेश भी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आमतौर पर यह प्लेसमेंट धीरे धीरे मजबूत संपत्ति बनाने में मदद करता है, जिससे एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। अच्छा, चौथा घर सिर्फ हमारी भौतिक नींव ही नहीं है, बल्कि हमारे दिमागी नींव भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ हमारी पढ़ाई और ज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। ये प्लेसमेंट सीखने के लिए एक गहरा और कभी न खत्म होने वाला प्यार दे सकता है। ऐसे लोगों की एकेडमिक नींव काफी अच्छी हो सकती है और वे दर्शन शास्त्र और पारंपरिक ज्ञान जैसे विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये लोग जिंदगी भर सीखने वाले बन सकते हैं, जो हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ज्ञान सिर्फ किताबों से तो आता नहीं है ना? ये हमारे अंदर से भी आता है। तो चलिए अब अपनी अंदरूनी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि चौथे घर का बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक सफर को कैसे प्रभावित करता है। ये प्लेसमेंट अक्सर मन में शांति और गहरे सुकून का एहसास लाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव दयालु और सहानुभूति वाला हो सकता है और उनकी आध्यात्मिकता और दर्शन में गहरी रुचि हो सकती है। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो एक नैतिक रूप से सही और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं।
वैसे तो चौथे घर में बृहस्पति का होना एक बहुत ही शुभ स्थिति है, पर ज्योतिष में कुछ भी पूरी तरह से सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। तो चलिए कुछ संभावित चुनौतियों और बृहस्पति के खास असर यानी उसकी दृष्टि को भी समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या होता है जब ये महान शुभ ग्रह अपनी पूरी ताकत में न हो? मतलब अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो तो क्या होगा? अगर बृहस्पति कमजोर है तो कुछ मुश्किलें सामने आ सकती हैं। हो सकता है व्यक्ति को भावनात्मक रूप से खालीपन महसूस हो, या फिर वो आराम और सुख सुविधाओं से बहुत ज्यादा जुड़ जाए। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है, या परिवार के अंदर ही मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए कुंडली में बृहस्पति की ताकत को ध्यान से देखना हमेशा जरूरी होता है। अब बृहस्पति की एक खास बात है उसकी दृष्टि। मतलब चौथे घर में बैठकर भी वो 3 और घरों को देखता है और उन पर भी अपना असर डालता है। तो कहाँ कहाँ? सबसे पहले 8वें घर पर, जो कि बदलाव और छुपे हुए ज्ञान का घर है। फिर 10वें घर पर, यानी हमारे करियर और समाज में हमारी पहचान का घर। और आखिर में 12वें घर पर, जो आध्यात्मिकता और विदेश से जुड़े मामलों को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दृष्टियां करियर से लेकर आध्यात्मिक सफर तक हर चीज पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर हम चौथे घर में बृहस्पति के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, चौथे घर में बृहस्पति का होना एक बहुत ही अच्छी स्थिति है जो भावनात्मक खुशी और स्थिरता ला सकती है। ये अक्सर ऐसे लोगों को बनाता है जो इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, परिवार को बहुत महत्व देते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी झुके हुए होते हैं। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो एक मजबूत नींव बनाने में मदद कर सकती है, जिस पर एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी बनाई जा सके। जब बृहस्पति मजबूत हो तो ये प्लेसमेंट ना सिर्फ घर में शांति लाता है, बल्कि जीवन के बड़े फैसलों में ज्ञान और समझ भी देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।